बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है। चाहे इसके सामने कोई भी मीठा हो वो वैसे ही रह जाएगा। ये इतना मज़ेदार डिज़र्ट है कि इसके सामने सारे डिज़र्ट्स फ़ेल हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये समर डिज़र्ट है और समर के फ्रूट्स और समर की आइसक्रीम दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। ज़बरदस्त है। आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार है। और इसी के साथ ही मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार खाने खाते रहें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले इसके लिए हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिए हैं जिसमें हमने जेली जमाना है। एक में मैंने रेड डाल दिया है। और जेली जमाने का तरीका बहुत ही आसान होता है कि सबसे पहले आप पानी गर्म करें और उसमें जेली डाल दें और उसका मिक्सचर किसी भी कंटेनर में डाल दें और उसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र करें और वो आपकी जेली तैयार हो गई। ये हमारी जेली भी अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अब इसके बाद हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1/2 लीटर दूध। दूध को हमने करना है अब बॉयल और इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी लिए और ये चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपको जितना मीठा पसंद है, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे इतना ही मीठा पसंद है इसलिए मैंने इसमें इतनी चीनी ऐड कर दी है। अब मैंने यहाँ पे कस्टर्ड ले लिया है। एक पैकेट आप ले सकते हैं, किस ब्रांड का ले लें। मैंने मैंगो का लिया है फ्लेवर क्योंकि मुझे मैंगो का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ किया है। तो अब ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है दूध के साथ और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। दूध बॉयल हो चुका है तो अब ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बहुत थिक नहीं बनाना है, थिक हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप मेरी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इस तरह का हो। ठीक हो गया जी। 1/2 लीटर में एक पैकेट इनफ होता है, बस इसकी हिसाब को मेजरमेंट को आप याद रखें। ठीक हो गया। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाइएगा, ज़्यादा नहीं। कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। और ये कस्टर्ड हमारा बन के ठंडा हो चुका है। जब हल्का ठंडा हो जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 चीज़ें जो कि है कंडेंस मिल्क। ये मैंने घर पे बनाया है। मैं आपको, आप अगर नहीं आती है रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। और ये है फ्रेश मलाई, वो मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड कर दिया है। 1/2 कप मैंने कंडेंस मिल्क और 1/2 कप मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दें, वरना मलाई है तो मलाई ऐड कर दें। फ्रेश मलाई होनी चाहिए। ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ 1 कप भर के ले लिया है व्हिप क्रीम। इसको मैं बीट करूँगी क्योंकि ये जो हमारा डेज़र्ट है ये आइसक्रीम और कस्टर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है और इतना डिलीशियस है कि जब भी आप बनाएंगे लोग आपसे मांग कर खाएंगे। कोई भी इस डिज़र्ट के लिए मना नहीं करेगा। और ऐसा मीठा जब आपके दस्तरखान पर हो तो कोई और मीठा बनाने का दिल ही नहीं चाहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखिए हमारी क्रीम बीट हो गई है। क्रीम को ऐसे ही बीट करना है कि बिल्कुल थिक हो जाए वो। ठीक हो गया। अब कहीं से ये गिर नहीं रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बिल्कुल 5 से 6 मिनट मैंने बीट किया है। अब फ्रूट की कटिंग की तरफ चलते हैं। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है घर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आम है, केले हैं और सेब हैं। पहले मैंने सेब की कटिंग कर ली है बारीक बारीक, और उसी तरह मैंगो की कटिंग होगी और उसी तरह बनाना की होगी। बनाना को आपने सर्कल शेप में ही काटना है। और आम के मैंने छोटे छोटे क्यूब बना लिए हैं और एप्पल के भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। ये बनाना की कटिंग मैं सर्कल शेप में ही कर रही हूँ क्योंकि बनाना बच्चों को बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। और इसी तरह से ये सब बच्चे बड़ों सबका फेवरेट होता है। यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे मैं कस्टर्ड को इस शॉपर में ऐड पुट कर दिया मैंने। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी।
इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको पहले से रेडी कर लिया है। सारे जेली वगैरह भी ठंडे हो चुके हैं और जो कस्टर्ड है सबसे पहले उसकी एक लेयर लगाऊंगी। अब सिर्फ हमने क्या करना है, कंबाइन करना है और कंबाइन करके सारे फ्रूट्स और उसी के साथ ही जो जेली है उनका कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना है। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये बारी है जेली की। फ्रूट्स मैंने सारे इसके अंदर सेट कर दिए हैं और अब ये जेली भी सेट कर दूँगी मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 तरह की जेली ली है। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर कोई और भी अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। जिस तरह के ब्लू है और ऑरेंज है, बहुत सारे फ्लेवर के होते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो क्रीम बीट करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर एक हल्की सी एक लेयर लगा रही हूँ। ठीक है, क्रीम मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई भी नहीं किया है क्योंकि मुझे ऊपर की लेयर में क्रीम लगानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइटली क्रीम अप्लाई किया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा इसके ऊपर से मैं कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देना है कस्टर्ड को। ये हो गया और इसी के साथ ही अब दोबारा मैं इसके ऊपर से अगेन फ्रूट्स की लेयर सेट कर रही हूँ। ये फ्रूट की लेयर आ गई। फिर उसके बाद मैंने जेली भी ऐड कर दिया। मैंने उसके ऊपर क्रीम की भी लेयर लगा दी, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मैंने फर्स्ट लेयर में किया था। अब दूसरी लेयर भी बिल्कुल एज़ इट इज़ तैयार हो चुकी है। अब जो बाकी का रिमेनिंग कस्टर्ड था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, इसको भी स्प्रेड कर दिया है मैंने। और अब ये भी इसकी लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है कस्टर्ड की। जो फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी और जितने भी जेली थे वो भी डाल दिया। और ये जो मैंने अब रखा था कस्टर्ड शॉपर में डाल के, उसको इसके ऊपर से इस तरह से लेयर लगा देंगे ताकि इसको लेयर बनाने में हमें आसानी हो। जब वो लेयर कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह मैंने इसके ऊपर फ्रेश व्हिप क्रीम की भी लेयर लगा दी है। इसको मैं पूरी तरह से स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से। अब आप कोई भी डिज़ाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। अब देखें, कस्टर्ड प्लस क्रीम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। आप जब फर्स्ट बाइट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अमेजिंग बना है। और यकीन करें, मेरे घर में जब भी बनता है लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और सबको पसंद है। बच्चों का फेवरेट है, बड़ों का फेवरेट है। मेरे बच्चे बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं इसको अक्सर बनाती हूँ, सबको पसंद है। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्पेशल दावत के लिए, कोई ईद की दावत है, बकरीद की दावत है, उसमें आप ये मीठा रख सकते हैं। अब वैसे नमकीन वाली ईद आ रही है तो इसमें आप ये वाला डिज़र्ट बनाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।